दोस्तों, सहारा इंडिया की एनडीटीवी पर अभी अभी ताज़ा अपडेट आई है। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा सुब्रत राय का निधन हो चुका है और सेबी के पास 25,000 करोड़ रुपया जो पड़ा है वो सरकार अपने संचित खजाने में ले जाने के लिए उतारू है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सुब्रत राय के निधन के बाद सेबी के अकाउंट में पड़े सहारा के 25,000 करोड़ रुपया का क्या होगा, इसी को लेकर एनडीटीवी ने यहाँ पर एक अपडेट दी है। आपसे अनुरोध है कि चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि एनडीटीवी की वेबसाइट पर जो 25,000 करोड़ रुपया सेबी के अकाउंट में पड़ा है वो सरकार कैसे उसे जब्त करना चाहती है। सरकार की नीयत अब साफ यहाँ पर झलकने लगी है। जुम्मा जुम्मा 4 दिन सहारा सुब्रत राय को मरे नहीं हुए और 25,000 करोड़ रुपया सरकार अपने संचित खजाने में जमा करने की सोच रही है। तो दोस्तों, इस पर बड़ी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि सेबी के लिए इन्वेस्टर को रकम ट्रांसफ़र करना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए ट्रांसफ़र की प्रक्रिया अभी चल रही है। यानी कि सरकार कह रही है कि जो निवेशकों का पैसा, इन्वेस्टर का बचा हुआ तुम्हारे पास है, वो जल्द से जल्द सरकारी खजाने में जमा करा जाए। लेकिन सेबी का यहाँ पर कहना कि अभी निवेशकों की प्रक्रिया चालू है। तो दोस्तों, यहाँ पर नई दिल्ली द्वारा ये अपडेट आई है। सारा ग्रुप के संस्थापक सुब्रत राय का 14 नवंबर को मुंबई में निधन हो गया। इसके बाद कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के अकाउंट में पड़ी 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिना बटी हुई रकम फिर से चर्चा का विषय बन गई है। सेबी ने सहारा केस में आखिरी अपडेट 31 मार्च 2022 को जारी किया था। इसके हिसाब से अब तक 17,526 आवेदनों की कुल राशि 138 करोड़ रुपए बताई थी, यानी कि जो वापसी किया गया। तो यहाँ पर बॉन्ड 17,526 गए और 138 करोड़ रुपए उनको दिया गया। सेबी ने कहा कि 31 मार्च 2023 तक बैंकों में जमा कुल राशि 25,133 करोड़ रुपए है। और अब पैसे का क्या होगा, यानी कि यहाँ पर 25,000 करोड़ रुपए में राशि बढ़ रही है, उसका क्या होगा, इसी को लेकर बड़ा सवाल है। क्या ये रकम निवेशकों को लौटाई जाएगी या पूरा पैसा भारत संचित निधि में वापस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा सवाल निवेशकों के पैसे के ऊपर लगा हुआ है। इधर निवेशकों का पैसा निवेशकों तक पहुँचा नहीं और इधर सरकार अपनी नीयत यहाँ पर साफ नज़र आ रही है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 2011 में सहारा की दो कंपनियों, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड SIRECL और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन SHICL को वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तन बॉन्ड या OFDC के रूप में पहचाने जाने वाले कुछ बॉन्ड के जरिए करीब 3 करोड़ रुपया निवेशकों को जुटाए गए रकम को वापस करने का आदेश दिया था। यानी कि यहाँ पर एक बड़ा आदेश दिया गया था 2011-12 में, जब ये कंपनी को बंद कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर निवेशकों को 25,000 करोड़ रुपए में से केवल 133 करोड़ रुपया ही वहाँ पर पहुँचा, क्योंकि वहाँ पर बॉन्ड इतने नहीं गए, 19,000 के करीब यहाँ पर बॉन्ड गए। तो दोस्तों, आगे अपडेट यह है कि 2.5 लाख इन्वेस्टर का हुआ रिफंड। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया कि हम 2.5 लाख इन्वेस्टरों का लगभग 230 करोड़ रुपया रिफंड कर चुके हैं, यानी कि रिफंड करने में कामयाब हुए। नए रजिस्ट्रेशन अभी हो रहे हैं, इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगा कि सेबी से रकम भारत की संचित निधि में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर साफ तौर से कह दिया गया है, ये जो इस वक्त सारा रिफंड पोर्टल चल रहा है दोस्तों, जिस पर 10,000 की प्रक्रिया चल रही है, उसको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कहा गया है कि अभी, यानी कि सेबी की तरफ से कहा गया है कि अभी निवेशकों की प्रक्रिया जो चल रही है, यानी कि पैसा लौटाने की, अभी वो जारी है। इतनी जल्दीबाजी में ये पैसा भारत सरकार की संचय निधि में ट्रांसफर करना जल्दीबाजी होगा। अमित शाह ने लॉन्च किया था रिफंड पोर्टल। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पिछले साल जुलाई में सारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था। इसके वेरीफाई होने के बाद रजिस्ट्रेशन के 45 दिन के भीतर सेबी में पड़े फंड से सरकार पैसा ट्रांसफ़र कर रही है। तो दोस्तों, ये जो पैसा ट्रांसफ़र करा जा रहा है, जो 2011 में जो कंपनियां बंद कर दी गई थी, उनका 25,000 करोड़ रुपया जो वहां पर लगा हुआ, बचा हुआ है, पड़ा हुआ है, उसमें से 5,000 करोड़ रुपया मात्र निवेशकों को यहाँ पर
जो अमित शाह द्वारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है उसमें देने की एक प्रक्रिया चल रही है। और दोस्तों जब ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो जो भी पैसा बचा हुआ होगा वो सब सरकारी खजाने में जमा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप जानते हैं कि 86,000 करोड़ रुपया सहकारिता यानी कि जो यहाँ पर सहारा की 4 इकाइयाँ चल रही थी, उन इकाइयों का पैसा यहाँ पर 84,000 करोड़ रुपया और रिफंड पोर्टल के माध्यम से अभी केवल 5,000 करोड़ रुपया ही सेबी के अकाउंट से लिया गया है। तो अब दोस्तों देखना ये है कि कहाँ 85,000 करोड़ रुपया निवेशकों को देना है और कहाँ 5,000 करोड़ रुपया ही कुल ये निकाल कर इस पोर्टल के माध्यम से दिया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी सिरा एक दूसरे से नहीं जुड़ता। यहाँ पर हर एक प्रक्रिया अपना अलग रूप लिए हुए है और इसी को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि निवेशकों का पैसा अब यहाँ पर सरकारी खजाने में जमा होने की तैयारी चल रही है। तो दोस्तों ये थी सहारा, सेबी और सुप्रीम कोर्ट में जो घूम रही है इस वक्त निवेशकों की एक प्रक्रिया, उससे रिलेटेड बड़ी अपडेट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को दोस्तों में आग की तरह फैला दे ताकि निवेशकों तक ये अपडेट पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कि नई